Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about the concept of short-term, medium-term and long-term finances in context of entrepreneurship in your subject that is entrepreneurship and small business management. ठीक है, फाइनेंस क्या है? जैसे कि अभी हमने प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में भी पढ़ा था कि फाइनेंस एक की इनपुट है आपके प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट का। और एक इसको हमने डिस्क्राइब किया कि एक लाइफ ब्लड इंडस्ट्री का एक प्री रिक्विसाइट फॉर एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, तो कैरेक्टर फीचर जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का वो है कि पर्सनल फंड जो होते हैं एंटरप्रेन्योर्स के, वो उनको एक फॉर्म दिया जाता है। वो एक फॉर्म लेते हैं एक सस्टेंशियल प्रोपोर्शन का टोटल असेट के। तो मोस्ट ऑफ द यूनिट जो होती हैं वो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ नहीं होती हैं, तो जो ओनर जो होते हैं स्मॉल यूनिट्स के वो रन करते हैं कंसिडरेबली हायर रिस्क और देन दोज ऑफ कॉर्पोरेट यूनिट्स। तो इस चीज़ पर डिपेंड करके नेचर ऑफ एक्टिविटी पे एंटरप्रेन्योर्स रिक्वायर करते हैं 3 टाइप्स के फाइनेंसेस जो कि इस तरीके से है। सबसे पहले आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंस, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। इन तीनों फाइनेंसेस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या होते हैं? ये यूजुअली आपके रिक्वायर्ड करते हैं पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। ठीक है, तो इट रेफर्स शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूजुअली रेफर्स टू द फंड रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो होते हैं वो यूजुअली रिक्वायर्ड होते हैं मीट करने के लिए जो आपके वेरिएबल, सीजनल, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को, ये रिक्वायर्ड होते हैं आपकी जो डे टू डे जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको मीट करने के लिए। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज ऑप्टेन टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, सो हम शॉर्ट में बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज obtained to meet the working capital requirement of the enterprise। जैसे हमने उधार लिया बैंक से, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है शॉर्ट टर्म फाइनेंस का, और बाकी के दूसरे जो आते हैं आपके सोर्सेज शॉर्ट टर्म फाइनेंस के वो आ जाएंगे। जैसे कि आपके हो गए लोन बैंक से, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, कमर्शियल बैंक, आपका पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, एक्रूड अकाउंट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, ये सारा ये आपके सोर्सेस ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस में आ जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस में एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टोरिंग, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, एक्रूड अकाउंट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका मीडियम टर्म फाइनेंस। मीडियम टर्म फाइनेंस जो होते हैं बेसिकली ये यूजुअली एक पीरियड में रहते हैं 3 to 5 ईयर्स के। ठीक है, तो जो यूजुअली जो होता है जनरली मीडियम टर्म फाइनेंस यूज़ होता है आपका 2 रीज़न के कारण। एक, जब लॉन्ग टर्म कैपिटल अवेलेबल नहीं है उस टाइम पीरियड के लिए, और दूसरा जब आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे कि आपके एडवर्टीजमेंट है वो आपका राइटिंग ऑफ है ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 ईयर्स। तो मीडियम टर्म फाइनेंसिंग सोर्सेज जो हैं वो आपके फॉर्म में हो सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपका प्रेफरेंस कैपिटल हो गया जिसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स भी, आपके डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए,
और मीडियम टर्म्स लोन हो गए, जैसे कि जो आपने लिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट से, कमर्शियल बैंक से। उसके अलावा लीज फाइनेंस और आपका हायर परचेज फाइनेंस, ये हो गए आपके मीडियम टर्म के फाइनेंस। ठीक है, फिर आते हैं आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस। लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस का जो पीरियड जो होता है, जो इसका कार्यकाल जिसको बोलते हैं, वो जब आपके 5 ईयर्स से ज़्यादा हो जाता है। जैसे यूजुअली जैसे आपके 5 साल का कोई पीरियड है, उससे ऊपर जैसे 6 साल, 7 साल, 8 साल, इससे ऊपर जब हो जाता है तो वो आपका कहलाता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या है, वो रिक्वायर्ड होता है प्रोक्यूर करने के लिए जो आपके फिक्स एसेट्स होते हैं उनको। किसके रिगार्डिंग, जब आप इस्टेब्लिश करोगे किसी नई बिजनेस का सस्टेंशियल एक्सपेंशन में, जहाँ पर एग्जिस्टिंग करोगे आप बिजनेस का मॉडर्नाइजेशन कर रहे होगे, तो इस तरीके से। सो पीरियड exceeding 5 years are usually regarded as long term. Long term finance is required for procuring fixed assets for the establishment of a new business, for substantial expansion of existing business, modernization etc. इसके अलावा इनके क्या इंपॉर्टेंट सोर्सेस होते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस के, जिसमें आपके आते हैं इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि किसके रिगार्डिंग, जो आपकी एग्जिस्टिंग कंसर्न है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, ठीक, तो ये हुए आपके फाइनेंसिंग के टाइप्स, फाइनेंस के टाइप। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है, क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ, इस तरीके से भी आ सकता है, जिसमें आपको ये आंसर लिखना होगा कि व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर अ स्मॉल एंटरप्राइज। या फिर लिख सकते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो एक बार इसका क्वेश्चन लिख देती हूँ, जिससे आपको आइडिया रहेगी कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है, जैसे what are the main sources of short term and long term finance for a small एंटरप्राइज। ठीक है, और करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ शॉर्ट टर्म, medium term and long term finances in the context of entrepreneurship। ठीक है, इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि फिर आप लिखोगे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस करके। इसमें जो की टर्म था, जो कि एक की स्टेटमेंट था, जिसको मैंने प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में आपको कराया है कि फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ इंडस्ट्री। तो ऐसे करके आप मेंशन कर सकते हो कि फाइनेंस इज़ अ की इनपुट ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट। इट इज़ देयर फॉर
aptly described as the lifeblood of industry. It is prerequisite for accelerating the process of industrial development. एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है स्मॉल स्केल यूनिट का वो ये है कि जो पर्सनल फंड होंगे एंटरप्रेन्योर के वो एक तरीके से फॉर्म है एक सस्टेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एसेट्स। तो मोस्ट ऑफ द यूनिट जो होती हैं वो कॉरपोरेट एंटिटीज़ नहीं हैं, और जो ओनर्स होते हैं स्मॉल यूनिट्स के वो रन करते हैं कंसिडरेबली हायर रिस्क दैन दोज ऑफ कॉरपोरेट यूनिट्स। जो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द एक्टिविटी को एंटरप्रेन्योर रिक्वायर करेंगे 3 तरीके के जो आपके फाइनेंसेस है जिसको हमने अभी डिस्कस किया, शॉर्ट टर्म फाइनेंस और आपका मीडियम टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूजुअली रेफ़र करेगा जो फंड रिक्वायर्ड होगा आपका पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, और मीडियम टर्म होगा जिसमें आपका फाइनेंसिंग का मतलब है फाइनेंसिंग फॉर अ पीरियड बिटवीन 3 to 5 ईयर्स, और आपका जब लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है उसका पीरियड एक्सीड करता है आपके 5 ईयर्स से, जो यूजुअली जिसको रिगार्ड किया जाता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ठीक है, तो एक बारी हम गो थ्रू करते हैं हमने क्या क्या इसको रिटन में लिखा। ठीक है, ये रहा आपका सोर्सेस ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, इसको डायग्राम के थ्रू, जिसमें एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, एक्यूर्ड अकाउंट्स। मीडियम टर्म फाइनेंस में मीडियम टर्म फाइनेंसिंग मीन्स फाइनेंसिंग फॉर अ पीरियड बिटवीन 3 to 5 ईयर्स, जिसमें प्रेफरेंस कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, मीडियम टर्म लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक्स। फिर आपका ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो इम्पोर्टेंट सोर्स है लॉन्ग टर्म फाइनेंस के, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। और ये रहे आपके जो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, तो होप्स स्टूडेंट आपको इतना समझ आया। थैंक यू सो मच।